ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप और बड़ी बहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं गिरदावरी से मिलने वाले मुआवजे को लेकर। क्या गिरदावरी ठीक तरीके से हो रही है? क्या गिरदावरी का जो मुआवजा मिलेगा वो काफी होगा? कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ वीरेंद्र चौहान, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, अजय शुक्ला, संपादक आज समाज, और राम सिंह बराड़, नेता इंटरनेशनल लोकदल चंडीगढ़ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। जबकि फोन लाइन पर हमारे साथ हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा, नेता प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हम सीधे कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब के पास जाएंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, बीजेपी के प्रवक्ता का कहना यह है कि सरकार किसानों की भलाई के लिए उन्हें उचित मुआवजा दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। क्या इनकी प्रतिबद्धता पर आप लोगों को भरोसा है, यकीन है? देखिए, सरकार अनुभवहीन लोगों की सरकार है। मैक्सिमम मिनिस्टर हैं, उनका अनुभव ही नहीं है। और जिस प्रकार से इनकी लोकप्रियता गिरी है, इनके एमएलए गांव में जाते हुए डर रहे हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए, उससे ये लगता है कि किसानों के खिलाफ है सरकार। और जो भूमि अधिग्रहण बिल की वजह से इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा गिर चुकी है। आज इनके एमएलए भी तकरीबन सारे नए हैं। वो अपने चुनाव क्षेत्रों में जाके देख नहीं रहे कि गिरदावरी क्या ठीक हो रही है, नहीं हो रही। अगर इनके एमएलए जिस प्रकार से हमारे एमएलए जा रहे हैं, इनके एमएलए जा नहीं रहे। और हमेशा इसका शोर बाद में पड़ता है जब मुआवजा मिल जाता है जी। पिक एंड चूज हमेशा होता रहा है। मैं तो खुद सरकार में रहा हूँ जी जी। और हमारे वक्त में 1995 में फ्लड आया था। हमने एक बार नहीं, हमने 4-4 बार गिरदावरी करवाई। ये सोच रहे कि एक बार गिरदावरी कराने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी ठीक नहीं हुआ करता। लेकिन हुड्डा साहब, आप ये जानते हैं, हुड्डा साहब आप अच्छी तरह ये जानते हैं, आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि आप सरकार में रहे हैं, उसका हिस्सा रहे हैं। जो 10, 20, 50, 100 रुपए के चेक आए थे, वो भी आप ही की सरकार में मुआवजे के तौर पर सामने आए थे, जिसको विपक्ष उस वक्त निशाना बनाता था और आज तक उसका जिक्र, उसका उदाहरण दिया जाता है। देखिए, वो पॉलिसी के हिसाब से चेक आए थे। जिसका जितना नुकसान है, किसी के 10 गज में नुकसान है तो 10 गज के पैसे आए थे। किसी का 5 गज में नुकसान है तो 5 गज के पैसे आए थे। ये नहीं होता कि अगर किसी के 5 गज में नुकसान है तो उसको 1 एकड़ का दे दिया जाए। ये हमने जो कुछ किया पॉलिसी के आधार पे किया। और हमारे से किसान खुश था। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 10,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा हमारी सरकार ने दिया था, हमने दिया था। लेकिन अब आप 20,000 एकड़, अब आप 20,000 प्रति एकड़ की मांग कर रहे हैं। हम इसलिए 20,000 एकड़ की मांग कर रहे हैं कि हमने पहले हम धान में पिटे हैं, फिर कपास में पिटे हैं, फिर यूरिया में पिटे हैं हमारा किसान। तो हर मामले में फिर पानी नहीं मिला हमें सही टाइम पे, फिर बिजली नहीं मिली हमें सही टाइम पे। ठीक है। तो हर चारों तरफ से हम पिटते रहे हैं। उसकी वजह से आज भी हालत यह है कि गाँव में बिजली नहीं आ रही, गांव में पानी नहीं मिल रहा किसान को। ठीक है। ऐसी बुरी हालत इस सरकार ने कर दी है। 5 महीने में हाहाकार मची है पूरे प्रदेश में। और जिसकी वजह से इनके जो एमएलए मिनिस्टर हैं वो गांव का दौरा पुलिस के सहाय में कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस को साथ लेके जा रहे हैं। हुड्डा साहब, आपकी बात का जवाब लेते हैं, कृपया करके फोन लाइन पर बने रहिएगा। सर, हम आपकी बात का जवाब लेते हैं वीरेंद्र चौहान जी से। वीरेंद्र चौहान जी, जवाब दीजिए। जो आरोप है उसको लगाते लगाते हुड्डा साहब ये भी कह रहे हैं कि आपके जो विधायक हैं वो अब गांव में जाने से ही डर रहे हैं, 5 साल में जिस तरह से सरकार चली है या चल रही है। राजीव जी, मुझे लगता है कि कृष्णमूर्ति जी शायद हरियाणा में नहीं रहते हैं। शायद जमीन से जुड़ी जानकारियां उनके पास कम हैं। वरना वो ये नहीं कहते कि हमारे विधायक या हमारे नेता गांव में नहीं जा रहे। हमारे तमाम विधायक, हमारे मंत्री, हमारे तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता वो जमीन पर जाकर के किसान के नुकसान की, जहां तक बात है किसान का दुख दर्द है, उसकी सुध ले रहे हैं। वो ले रहे हैं कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र जब तक आप कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से मांगते रहेंगे तब तक वो प्रमाण पत्र हमको नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इनसे हमको वो प्रमाण पत्र चाहिए भी नहीं। इनका प्रमाण पत्र निश्चित रूप से फर्जी होगा। वो सही प्रमाण पत्र हमको कभी नहीं देने वाले हैं। अभी कृष्णमूर्ति जी और राजनीतिक बातें बहुत कर रहे थे कि किसान इनसे बहुत खुश था। इनसे ये प्रश्न तो बनता है राजीव जी, इनकी टिप्पणी के बाद, कि अगर किसान इतना खुश था, इतना प्रसन्न था, इतना निहाल और मालामाल आपने उसको कर दिया था, तो आपको केंद्र के मामले में भी और हरियाणा के मामले में भी किसान ने 5 साल के लिए घर बैठने का हुक्मनामा
दोनों चुनावों में क्यों सुना दिया, इस बात का उत्तर भी इनको देना चाहिए। और हुड्डा साहब, मैं ये पूछना, ये आगे भी जरा ये बता दें कि क्या किसान केवल इस बात से प्रसन्न था इनसे कि ये 10 जनपद के चौहान साहब सुना, उन्होंने सुना, चिंता में बहुत जी आपका प्रश्न सुना, जवाब दे रहे हैं। हुड्डा साहब जवाब दीजिए सर। देखिए, ये सरकार झूठ बोलने में माहिर है। चुनाव में इन्होंने जो वायदे किए थे कर्मचारियों को, आज उन कर्मचारियों की दुर्गति कर रहे हैं ये। आज जिस प्रकार से कर्मचारियों की ट्रांसफरें हो रही है, जो लोग मर चुके हैं ऐसे ऐसे लोगों की ट्रांसफरें हो रही हैं, और इनसे हर वर्ग नाराज है, किसान वर्ग खास तौर पे नाराज है। ये हकीकत जब पता लगेगा जब ये मुआवजा देने जाएंगे, जब गांव में लोगों को इनको गांव का क्रोध झेलना पड़ेगा। नहीं हुड्डा साहब, वो कहते आपने जो बात कही हुड्डा साहब, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। आपने कहा कि आपके शासनकाल में, आपकी सरकार में किसान बहुत खुश था, 10,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा आप लोग दे रहे थे। चौहान साहब का सवाल यह है कि जब किसानों का इतना ख्याल आप लोग रख रहे थे, तो केंद्र हो या प्रदेश, सत्ता से बेदखल आप लोग क्यों हुए? क्यों किसानों का वो लाड़ प्यार आप लोगों को नहीं मिला? देखिए, इन्होंने झूठ बोल के राज लिया है। आज हरियाणा का आदमी बहुत पछता रहा है इनको वोट डाल के। आज इनका जो वोट बैंक था वो भी पछता रहा है। आज व्यापारियों के व्यापार खत्म हो गए हैं। आज किसान की दुर्गति हो गई है। आज कर्मचारियों की हालत बहुत खराब है। कर्मचारियों को वायदा किया था कि पंजाब के बराबर वेतन मान देंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं। और हमारे खिलाफ तो झूठ बोल के मोदी जी का आज देखिएगा ना, फेसबुक पे रोज इनका मजाक उड़ता है कि 15 से 20 लाख रुपए हर हिंदुस्तानी को देंगे, काला धन लेके आएंगे, 100 दिन में ना लेके आए तो हमें फांसी पर चढ़ा देना। ठीक है सर, मोदी जी ने इस प्रकार की बातें की थी। हम बिल्कुल गिरदावरी और किसानों पर फोकस करना चाहते थे, लेकिन बात निकलती है तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप इसमें जगह पा जाते हैं। हम एक और छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी है। हम चंडीगढ़ स्टूडियो चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों किसान राजनीति का सबसे आसान जरिया बन जाता है। तुरंत हाजिर हो रहा है।